बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आप खबरों में बात होगी। तेरह जमाती इत्तेहाद को शिकस्त, बड़ी समाअत आज। कराची में टारगेट किलिंग, भारतीयों फैंटास्टिक टी याद है। और कलंदर्स और किंग्स जीत गए। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ ने राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्के NO 193 के लिए इलेक्शन का मैदान मार लिया है। PTI उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी है। PTI कैंपों में जश्न का समा है। बोल न्यूज से सबसे पहले मुकम्मल लताई जारी करने की रिवायत बरकरार रखी है। PTI के उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट लेकर मैदान मार लिया है। नून लीग के अम्मार लगारी 55,218 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अख्तर गोरचानी ने 20,074 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। बोल न्यूज की सबसे पहले नताइज देने की रिवायत बरकरार रही। राजनपुर में कौमी असम्बली के हल्के NA 193 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 35,000 वोटों से फैसला कुन बरतरी हासिल। हल्के में पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। एक पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई के बाइस पोलिंग को थोड़ी देर के लिए रोका गया। ये नशिस्त NA 193 तहरीक इंसाफ के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल पर खाली हुई थी। हल्के में 3,69,204 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनके लिए 239 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। 2,500 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान ने ड्यूटी अंजाम दी, जबकि पाक आर्मी और रेंजर्स के जवान पुलिस की मदद के लिए साथ मौजूद रहे। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई। इमरान खान की मोहसिन लगारी को मुबारकबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने खास तौर पर लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। वो भरपूर जोश जज्बे से निकले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट दिया। जामपुर के रिजल्ट से अवाम का मूड जाहिर किया गया। PTI ने विफाकी और निगरान हुकूमत की तमाम धौस धांधली, मुकामी क़यादत की फसलें जलाने और लोगों को इंतजामिया की मदद से धमकाने के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त दी। PTI रहनुमाओं कायदीन ने जामपुर ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी फतह पर राजनपुर के पार्टी कारकुनान और अवाम को मुबारकबाद पेश की। रहनुमा PTI असद कैसर ने ट्वीट किया, इंतजामिया की मदद से धमकाने के बावजूद इम्पोर्टेड हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमाद अजहर ने लिखा, राजनपुर में इंतहा की बदमाशी की गई। तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया गया, डराया धमकाया गया, लेकिन अवाम ने इनको इबरतनाक शिकस्त से धो डाला। बाबर अवान ने ट्वीट में कहा कि अवाम ने 13 जहरीली जड़ी बूटियों यानी PDM को फ्राइंग पैन से इस्तरी कर दिया। खबरों में आगे आप जान सकेंगे टारगेट किलर सरगर्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक असखुद नोटिस केस की समाअत आज 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। असखुद नोटिस केस में उठाए गए सवालात और PDM इत्तेहाद में शामिल जमातों की जानिब से बेंच की तश्कील और दायर इख्तियार से मुतालिक उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा करते हुए समाअत करने वाले 9 रुकनी बेंच पर भी एतराज़ात दायर कर रखे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और दीगर वकला समेत भी इंतखाबात में ताख़ीर से मुतालिक असखुद नोटिस केस में फरीक हैं। इमरान खान की जिंदगी को लाहा खतरा। तहरीक इंसाफ ने सेशन कोर्ट में अहम दरख्वास्त दायर कर दी। डॉक्टर बाबर अहवान ने इमरान खान के केस की समाअत F8 कचहरी के बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स में करने की इस्तदा कर दी। इमरान खान को एडिशनल सेशन जज ने 28 फरवरी को तोशाखाना केस में फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान को सख्त सिक्योरिटी खदशात हैं। जिला कचहरी इस्लामाबाद में 2 बार दहशतगर्दी हो चुकी है।
कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। गुलिस्तान जौहर में नामालूम मुसल्ला अफराद ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अहदेदारान खालिद रजा को घर की दहलीज पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल से कोई चीज़ छीनी नहीं गई। मुलजिमान के फरार की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम के बाद टारगेट किलर सरगर्म होने लगे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में नामालूम कातिलों ने प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अहदेदार खालिद रजा को उनके घर के सामने निशाना बनाया और कत्ल कर दिया। मुलजिमान के फरार होने की CCTV वीडियो बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक रजा खालिद को सर पर गोली मारी गई। मकतूल से कुछ छीना भी नहीं गया। मकतूल की जेब में पैसे और मोबाइल फोन मौजूद था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध की वाक़े की मजम्मत। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। दारे अरकम स्कूल्स कराची के डेप्यूटी डायरेक्टर सैयद खालिद रजा की शहादत पर सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन ने आज स्कूल्स बंद रखने का ऐलान कर दिया। काशिफ मिर्जा का कहना है कि बतौर सोग और एहतजाज कराची के निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। सैयद खालिद रजा की शहादत अलमनाक सानहा है। वाक़या लॉ एंड ऑर्डर की अबतरी और हुकूमती नाकामी की दलील है। हम देख रहे हैं कि बिलखसूस जो कराची के हालात हैं वो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये कितनी अफसोस की बात है कि एक उस्ताद को उसके दरवाजे पे जो है वो नाहक उनका कत्ल किया गया। और इस हवाले से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने जो है कराची के अंदर कल मुकम्मल तौर पे जो है वो तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया है बतौर एहतजाज। और यकीनी तौर पे ये कल हम यौम शोक मनाएंगे और पूरे मुल्क के अंदर यौम शोक मनाया जाएगा। लेकिन साथ ही हम मुतालबा करते हैं तमाम रबाब इख्तियार से कि इस मामले को जो है वो आला सतही तहकीकात की जाए और फौरी तौर पे जो भी इसके जिम्मेदारान हैं और जो कातिल हैं उन्हें गिरफ्तार करके जो कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। और इस मौके पे जो मरहूम के जो अहकीन हैं उनसे यकजहती करते हैं। कराची गुलिस्तान जौहर में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अहदेदार खालिद रजा का कत्ल टारगेट किलिंग करार। तहकीकाती हुकाम का कहना है कि मकतूल से किसी किस्म की लूटमार नहीं की गई। मुलजिमान ने बराह रास्त सर पर गोली मारी। वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। मकतूल खालिद रजा की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। जेल भरो तहरीक में मजीद तेजी आ गई। गुजरावाला में खिलाड़ियों का दिन भर का शो। गुजरावाला में साबिक रुकन पंजाब असम्बली चौधरी जफरुल्लाह चीमा समेत 70 से जायद कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। मंडी बहाउद्दीन में दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार। साबिक वजीर नजर मोहम्मद गोंदल, साबिक MA तारिक साही, नायब सदर चौधरी अजहर इकबाल भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल। गुजरात में भी कारकुनान ने गिरफ्तारियां दी। जेल भरो तहरीक में मजीद तेजी आने लगी। तहरीक के 5वें रोज गुजरावाला में खिलाड़ियों का दिन भर का शो। पार्टी परचमों की बहार, पार्टी तरानों की गूंज। गुजरावाला में साबिक रुकन पंजाब असेंबली चौधरी जफरुल्लाह चीमा समेत 70 से जायद कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। हाफिजाबाद में कारकुनान ने अपने कायद इमरान खान की आवाज पर गिरफ्तारियां दी। जिले रहनुमा चौधरी अली अम्मार गुज्जर ने वर्कर्स के हमरा गुजरावाला में गिरफ्तारी दी। मंडी बहाउद्दीन में दर्जनों कारकुनान ने रजाकाराना गिरफ्तारियां पेश की। साबिक वजीर नजर मोहम्मद गोंदल, साबिक MPA तारिक साही, नायब सदर चौधरी अजहर इकबाल गिरफ्तार। साबिक MPA वसीम अफजल चंद, असद अयाज गोंदल समेत दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार। गुजरात और वजीराबाद से भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की रैली गुजरावाला पहुंची। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद ने दावा किया है कि गुजरावाला में पुलिस की 6 गाड़ियां भरकर जेल जा चुकी है। तो हमारे अंदाजे में अगर आप 8 प्रिजन वैन्स में देख लें कितने अंदाजन लोग होते, वो उतने लोग जो हैं वो उन्होंने अपनी इस वक्त गिरफ्तारी जो है वो रज़ाकाराना तौर पे दे दी। पुलिस की गाड़ियां खत्म हो गयी, इसलिए बाकी लोग वापस चले गए। राना सनाउल्लाह फिर जहर उगाने लगे। कहा जेल भरो तहरीक डूब मरो तहरीक बन चुकी है। इमरान खान की तमाम हरबे नाकाम हो चुके। कहा 2 दरवाजों की जेलें भरेंगे। इलेक्शन से जब भी होंगे इमरान खान को वोट की कुव्वत से माइनस करेंगे। लीगी वजीर ने इमरान खान पर इल्जामात लगाए तो PTI रहनुमा भी मैदान में आ गए। जेल भरो तहरीक है ये अब PTI के लिए और इमरान खान रियाजी के लिए तो डूब मरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। जेल भरो का वो जो वजह है वो अदा हम तो गिरफ्तारी देंगे। हज़ारों लोग पेशावर के अंदर मौजूद थे, हज़ारों लोग मुल्तान के अंदर मौजूद थे, लेकिन राना सनाउल्लाह की पुलिस जो है वो दोनों जगह पसपा हो गई और मैदान छोड़कर भाग गई और वहाँ पर कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया। हमें उम्मीद है, यकीन है
कि इस इलेक्शन में जब भी ये होते हैं, ये जल्दी हो या अक्टूबर में हो, और वोट की ताकत से इसे माइनस करेगी। मेरे दाखिला वो कहता हूँ कि ज़रा हिम्मत करे और तहरीक इंसाफ अगर इस तहरीक को चला रही है तो 4 दिन के अंदर अंदर ही आपकी बस हो गई है। अभी तो बड़ा वक्त है, अभी तो पता चलना है कि इस हुकूमत के अंदर कितना दमखम है, बजाय इसके कि आप मुंह छुपाते फिरें, इल्ज़ाम तराशी करें। कल के लिए तैयारी कर लो, राना सनाउल्लाह तैयारी कर। शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नहीं। कौम इमरान खान को फिर से वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुकी है। इमरान खान नेक नियत सियासतदान और कौम के सच्चे खैरखा हैं। गुजरात में खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, बतौर PTI सदर मेरी पहली तरजीह पंजाब के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत से जीत और पंजाब में फिर से इमरान खान की हुकूमत का क़याम है। नाअहल हुक्मरान टोले और इलेक्शन कमिश्नर के पंजाब में इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश कामयाब नहीं होंगी। हुक्मरान टोला इमरान खान के रास्ते में जो रेत की दीवारें खड़ी कर रहा है, इलेक्शन में अवाम का सैलाब इन रेत की दीवारों को बहा कर ले जाएगा। इमरान खान ने मेरी कमिटमेंट का एतराफ़ किया, मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। मैं हूँ सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।